So hello everyone, today we are going to start our new chapter of An Alien Hand English book, chapter number 2 Bringing Up Curry। इसमें ब्रिंगिंग अप करी चैप्टर के नेम का मतलब है, ब्रिंगिंग मतलब होता है पालना और करी यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है उसका नेम दिया हुआ है। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उन्होंने एक छोटे एलिफेंट के साथ अपनी पूरी जर्नी बिताई है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने बेबी एलिफेंट के साथ। बेबी एलिफेंट को उन्होंने पालना शुरू किया था जब वो 9 इयर्स के थे। तो तब से उनके बड़े होने तक का क्या सफ़र रहा, क्या जर्नी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या क्या मोमेंट एंजॉय किए, ये सब कुछ उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। इस चैप्टर में आपको ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grow up with his 9-year-old friend and keeper। जो करी है वो 5 मंथ का एलिफेंट है जो कि रहता है और बड़ा हुआ एक 9 ईयर्स के अपने फ्रेंड और कीपर मतलब जो उसे रखता था उसके साथ। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता था, सिर्फ 16 किलोग्राम्स खाता था टहनी। ट्विक्स मतलब होता है टहनियाँ, एक दिन में। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, जो करी है वो प्लेफुल था, खेलता भी था बहुत और सेंसिटिव भी था। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग मतलब होता है डूबना। करी ने एक लड़के को बचाया डूबने से। कैसे बचाया, कैसे वो लड़का डूब रहा था, सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. करी जो एलिफेंट है वो 5 मंथ्स का था जब मुझे उसको दिया गया या फिर जब मैंने उसे रखना स्टार्ट किया, उसकी देखभाल करना स्टार्ट किया। मैं 9 ईयर्स का था तो मैं उसकी हाइट तक नहीं पहुंच पाता था एलिफेंट के, तो मैं अपनी एड़ियों को उठा के या फिर पंजों पे खड़े होकर उसके बराबर आने की कोशिश करता था। ही सीम टू रिमेन reach his back if I stood on tiptoe. He seems to remain that high for nearly 2 years. We grew together. हम साथ में बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. क्योंकि हम दोनों साथ में बड़े हो रहे थे। सिर्फ अगर एलिफेंट बड़ा हो रहा होता तो इसको रियलाइज़ हो जाता और ये ऑब्ज़र्व भी कर पाता कि हाँ चलो ठीक है एलिफेंट भी बड़ा हो रहा है। बट क्योंकि वो दोनों साथ में बड़े हो रहे थे इसलिए वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था, ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली में जो एलिफेंट है वो ग्रो अप हो रहा है या नहीं। हमेशा वो उससे ऊंचा ही रहता था क्योंकि दोनों की हाइट बढ़ रही थी, दोनों साथ में ग्रो अप हो रहे थे। ही लिव्ड इन अ पेविलियन। जो एलिफेंट है वो एक पेविलियन में रहता था, अंडर अ थैश रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। तो जो उनका पेविलियन है, जो करी का पेविलियन था जिसमें वो रहता था, उसमें पोल्स बनाए हुए थे, पिलर्स बनाए हुए थे ताकि अगर बाय चांस करी कहीं पेविलियन में टकरा जाता है किसी भी कोने से तो जो वो पेविलियन है या फिर जो झोपड़ी है वो डिस्ट्रॉय ना हो। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। एक सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो करी था वो बॉय की लाइफ बचाना चाहता था। Curry did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी ज़्यादा नहीं खाता था, उसे सिर्फ 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स चाहिए होते थे एक दिन में खाने के लिए और कुछ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। मैं डेली सुबह उसको लेके जाता था अपने साथ नहलाने के लिए रिवर में। ये कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है कि मैं एलिफेंट को लेके जाता था डेली मॉर्निंग में रिवर में नहलाने के लिए। ही वुड लाई ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो जाके रिवर के सैंड पे या रिवर के किनारे पे जो सैंड होती थी उस पर जाके वो बैठ जाता था या फिर लेट जाता था जब भी मैं उसको सैंड से क्लीन करने की कोशिश करता था रिवर में फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए।
आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द रिवर, लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब वो वाटर में लेटा रहता था बहुत लंबे समय के लिए, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वाइल विल बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुल स्क्विल। जो उसकी स्किन है वो शाइन करने लगती थी, और स्क्विल मतलब होता है क्राई, और फिर वो स्क्विल मतलब चिल्लाना शुरू कर देता था खुशी के मारे। क्राई विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। जब भी मैं उसे पानी से नहला देता तो वो जो है खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। जब मैं उसका कान पकड़ के उसको अपने पास लाता था या उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वेज टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर। जब भी मैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीका होता है, ईजी रास्ता होता है या ईजी वे होता है किसी भी एलिफेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, कि उसका कान पकड़ के आप उसे लेके जा सकते हैं बहुत ही ईजिली फॉरेस्ट से। तो मैं उसके लिए बहुत ही लूशियस ट्रिक्स लेने के लिए जा रहा था उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज़ टू कट डाउन दिस ट्विक्स। तो मुझे एक बहुत ही शार्प हैश की ज़रूरत पड़ रही थी उस ट्विक्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन। उसको हाफ एन आवर लगे शार्प करने के लिए द हैश को, बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर कोई भी ट्विग कहीं भी अगर नुकीला रह जाता है या फिर कुछ भी रह जाता है कट करने से, तो जो एलिफेंट है वो उसे खा नहीं पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था, ईजी काम नहीं था करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स लेके जाना। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। मुझे हर तरह के ट्रीज़ पे जाना पड़ता था, क्लाइम करना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। बहुत ही डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स लेने के लिए उसके लिए जो उसके लिए सुटेबल हो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी टहनी ला के मैं उसको दे दूँगा और वो खा लेगा। अब कोई भी फूड या कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल तो हम नहीं खा लेते, जो हमारे लिए सुटेबल होता है हम वही खाते हैं। जस्ट लाइक दैट जो भी एलिफेंट के लिए सुटेबल होगा ट्विग्स वो उसके लिए वही लेके आएगा। तो इसलिए उसे हर तरीके के पेड़ पे चढ़ना पड़ता था ढूंढने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑन द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक द कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। तो जो बनियन ट्री है वो जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे ही जो कैथेड्रल की लीव्स होती हैं और ब्रांचेज होती हैं वो ग्रो होती हैं। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च एंड व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग मी इन द डिस्टेंस। तो जैसे ही मैं वहाँ पे एक स्प्रिंग डे में मार्च में वहाँ से सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहा था, मैंने सुना कि जो करी है वो मुझे बुला रहा है बहुत दूर डिस्टेंस, मतलब बहुत डिस्टेंस से, बहुत दूरी से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ यंग बेबी। क्योंकि वो बहुत ही यंग था उस टाइम, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई एक बच्चा बुला रहा है, एक बच्चे की आवाज़ मुझे लगी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। मुझे ऐसा लगा कि कोई जो है जो उसे हर्ट कर रहा है एलिफेंट को। सो आई कम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो मैं पेड़ से उतरा और मैं फॉरेस्ट के एज पे चला गया। वेयर आई लेफ्ट हिम, जहाँ पे मैं उसे छोड़ के आया था। बट ही वॉज नॉट देयर, बट वो वहाँ नहीं था। कौन नहीं था? एलिफेंट नहीं था। और ढूंढने कौन गया था? यहाँ पे राइटर, जो 9 ईयर्स का बच्चा था वो। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने बहुत जगह देखा, आसपास देखा, बट मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। मैं वाटर के किनारे आया एंड आई सा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस। और मैंने देखा कि जो ब्लैक कलर का कुछ है जो कि सरफेस पे दिख रहा है मुझे पानी के। देन इट रॉज हाइयर, फिर वो थोड़ा सा ऊपर आया। देन इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। फिर मैंने देखा कि ये तो मेरे एलिफेंट का ट्रंक है, सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प। मैं बहुत हेल्पलेस था क्योंकि मैं जंप करके वाटर में नहीं जा सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और 400 पाउंड्स के एलिफेंट को बचाना मेरे लिए नामुमकिन था। 400 पाउंड्स मतलब 180 किलो 180 किलो ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन। तो वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही भारी था, तो मैं उसे कैसे बचा सकता था? मुझे ऐसा दिखा कि मेरा जो एलिफेंट है वो डूब रहा है, बट मैं उसे बचाने के लिए पानी में कूद नहीं सका क्योंकि मैं हेल्पलेस था, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। जो राइटर हैं उनको तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में नहीं जा सकते थे। बट आई वॉज हीज राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट आई कॉट माई आई। बट मैंने देखा पानी में अपने आँखों से, ही बिगेन टू ट्रम्पेट। जो वो
हाथी है, एक तरह से दहाड़ना उसने शुरू कर दिया, आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और वो स्ट्रगल करते करते, कोशिश करते करते किनारे तक पहुंच गया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, फिर भी वो चिल्ला ही रहा था, जबकि वो बाहर आ चुका है तब भी वो ट्रम्पटिंग करना स्टार्ट कर रहा था, कंटिन्यू कर रखा था उसने। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं गिर गया पानी में, आई सा बॉय, मैंने एक लड़के को देखा जो कि लेटा हुआ था, लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर के बॉटम में वो लेटा हुआ था। ही हैड नोट टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ। एंड देन करी वॉज स्टैंडिंग, जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता, फिर मैं पानी के ऊपर आ जाता सांस लेने के लिए, फिर मैं देखता कि जो करी है वो खड़ा है मेरे ही पास में। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, जो इसकी फिट है वो सैंड बैंक के पास है। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और जो एलिफेंट है वो अपने ट्रंक को बार बार स्ट्रेच करता है जैसे कि वो मुझे हाथ दे रहा हो पकड़ने के लिए, या फिर वो वेट कर रहा हो कि कब मैं उसका हाथ पकड़ूं बचने के लिए, ताकि मैं डूब ना सकूं। आई डाइव डाउन अगेन, फिर मैं दोबारा से पानी के अंदर गया। एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, और फिर जो लड़का डूब रहा था उसकी बॉडी को मैं बाहर लेके आने की कोशिश करता हूँ। नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं एक गुड स्विमर नहीं था, ना मैं बन सकता था, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता था। अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और स्लो जो करंट है वो मुझे और ज़्यादा पानी के अंदर ही डुबाता जा रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, हमें डूबता हुआ देखकर जो करी है वो वॉज यूजुअली स्लो एंड पिंडरस, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, तो वो जल्दी से अचानक से एक बाज, हॉक होता है बाज की तरह आया। एंड काइम हाफ वे इनटू द वाटर, और आधे पानी में आया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, मैंने देखा कि वो फिर से अपने ट्रंक को स्ट्रेच कर रहा है। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया मुझे पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, जैसे ही मैंने उसके ट्रंक को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने फिर से अपने आप को पानी के अंदर जाता हुआ पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज वेरी डीप, मैंने देखा कि पानी बहुत डीप है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो इसलिए मैं रिवर के बॉटम में गया। एंड डबल माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया मैंने रिवर बैक को किक कर दिया। सो एंड शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और उसको, और जो वो है बेड है वो ऊपर की अपवर्ड की तरफ गया एक एरो की तरह। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, जबकि मैंने एक डूबते हुए लड़के को अपने हाथ में पकड़ रखा था, फिर भी पता नहीं मुझ में ऐसी शक्ति कहाँ से आई, ऐसी पावर कहाँ से आई कि मैंने उसको जो रिवर बेड है उसको ऊपर की अपवर्ड की तरफ उड़ा दिया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी पानी के बाहर आई, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, मैंने एक लासो मतलब होता है कि कोई भी वाटर एनिमल, जो कि मुझे लगा कि मेरे गले को पूरा झपट रखा है उसने। द फ्राइटेंड मी, इसने मुझे बहुत डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल, मैंने सोचा कोई एक वाटर एनिमल आ गया है जो कि मुझे पकड़ लिया है गले को, मेरे गले को। आई हियर्ड करी स्क्विलिंग, मैंने फिर सुना कि जो करी है वो स्क्विलिंग कर रहा है, दहाड़ रहा है। एंड आई नो इट वॉज हिज ट्रंक, फिर मैं जान गया कि ये करी की ही ट्रंक है जो कि मेरे गले में लपेटी हुई है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को किनारे में लाने की कोशिश की अपने ट्रंक से, और वो हम दोनों को किनारे तक ले आया।